गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जानते हैं जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार चक्का जाम करगिल में जारी है और ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से जो कॉल दी गई थी उसी को सपोर्ट करते हुए चक्का जाम देखने को मिल रहा था और सक्सेसफुली अभी तक चक्का जाम देखा गया है। और आज एक अहम मीटिंग करगिल के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया है और इस मीटिंग में किस तरह की डिसीजंस और फैसला लिया है वो हम आप तक उन्हीं के ज़माने पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा। क्योंकि चक्का जाम के दौरान लोग काफ़ी सफ़र होते हुए हमें देखा गया। जब हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे थे उनका कहना था कि चक्का जाम की वजह से लोगों की आमदनी के ऊपर, इनकम के ऊपर काफ़ी असर हुआ है और अगर किसी को मूवमेंट करना है, मूवमेंट करने के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल क्या डिसीजन लिया है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रेसिडेंट साहब, अभी क्या डिसीजन लिया है? 3 दिन लगातार चक्का जाम और आज स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग, और किस तरह के डिसीजन लिया है आपने? स्पेशली टैक्सी के बात करूं तो जो टैक्सी ड्राइवर्स है, ऑनर्स है, उनका तो 15 सितंबर से जिस दिन गाड़ी सीज किया गया परमिट को लेके, तब से पूरे स्ट्राइक में है। उसके बाद आल ट्रांसपोर्ट के हवाले किया क्योंकि टैक्सी वालों को कोई सुन नहीं रहा था। तो इसके बाद आल ट्रांसपोर्ट का 3 दिन का चक्का जाम जो आप देख रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से, जो पब्लिक से मैं मुआज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि उनको भी आने जाने में बहुत दुश्वारियाँ हो रही है। तो तमाम पब्लिक से हमें माफ़ करें। तो इसी के साथ साथ हमारा ये चक्का जाम का 3 दिन कंटिन्यू होने के बाद भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो उसके चलते हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके, तमाम स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट लेके संडे मॉर्निंग से हम पूरा करगिल बंद की कॉल हमारे आल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करगिल की तरफ से संडे मॉर्निंग से 4 दिन के लिए फर्स्ट फेज 4 दिन कंप्लीट बंद होगा। इसमें स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस और तमाम प्राइवेट व्हीकल्स, इवन कि कॉलेजेस तक सारे बंद होंगे और इसमें हाईवे भी इंक्लूड है। तो मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इस हक की लड़ाई में हमारा साथ दें। हमारे तमाम जिन को हक की बात समझ में आती है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हक की लड़ाई में हमारा साथ दें और इस स्ट्राइक को, जो है इस कारगिल बंद को कामयाब करें। तमाम पब्लिक से मेरी ये गुजारिश है। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन शामिल थे, उनकी तरफ से किस तरह के सपोर्ट एक्सटेंड किया है? जैसे कि आप जानते हैं, स्टेक होल्डर्स में सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ पे हेड है, रिलीजियस हेड्स, जिसमें सोफिया नूर बख्शी, अंजुमन साहिब ज़मान है, IKMT है, अंजुमन जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल है, और उसी के साथ साथ जो हमारे एसोसिएशंस हैं जिसमें स्टूडेंट्स है कारगिल से लेके दिल्ली तक, जो भी जितने भी स्टूडेंट यूनियंस हैं उनका भी हम बहुत ही बड़ा मशकूर है कि उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में आपने देखा होगा कि इस तरह से सपोर्ट दिया है। और आज भी स्टूडेंट यूनियंस की तरफ से भी और मर्चेंट्स एसोसिएशंस की तरफ से भी, और स्पेशली हमारे जो नया एसोसिएशन बना है कि रेडीमेड गारमेंट्स का, उन्होंने जिस दिन हमने सपोर्ट की कॉल दिया था चक्का जाम की कमर्शियल व्हीकल्स की, उस दिन भी उनका पूरा कंप्लीट शट डाउन रहा था। उसका भी हम बहुत ही मशकूर हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स ने आज हमें फिर से एक बार सपोर्ट दिया है, उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स। जैसे आपने फेस की बात की, फेस को मैं समझना चाहूँगा। पहला फेस संडे से आप लोग 4 दिनों के लिए कर रहे हैं, तो यानी और भी फेस हमें देखने को मिल सकता है अगर जी। इसमें अगर 4 दिन की फेस में अगर हमारा ये परमिट वाला इशू जो है इसको रिजॉल्व नहीं किया तो सेकंड फेस में इससे भी कड़े कदम हम उठाएंगे, इससे भी आगे हम जाएंगे। जहां तक हमारा ये परमिट का इशू है, ये हमारी कोई छोटी सी चीज़ नहीं छीन रहा है। हमारी जिसके ज़रिए हमारे पूरे लाइवलीहुड चलता है, पूरे हमारे फैमिली का दारो मदार इसी पे है। समझे आप, एक नौकरी है हमारी, तो ये हमारी नौकरी छीनी जा रही है। तो इसमें हम इससे जहाँ तक भी जाए, वैसे भी हम मरे हुए हैं, जिंदा लाश बन के रहे हैं, अभी जी रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन होश के नाखून ले। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें अगर हमारे इस परमिट का इशू जो है रिजॉल्व नहीं किया तो इससे भी कड़े कदम जो सेकंड फेज में आपको देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अभी तक राबिता आपके साथ नहीं किया है डायलॉग को आगे बढ़ाने की, या अगर इसके ऊपर जो उन्होंने अगर कुछ काम किया है तो उसका वाला स्टेटस आप लोगों से शेयर नहीं किया है? बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को डायलॉग करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा हिसाब साहब हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, जो जिसके लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए या कोई नया कानून बनाया जाए। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारे जो कानून की किताब में जैसी
मतलब रूल ऑफ लॉ में है, हम तो वही चीज़ मांग रहे हैं कि उसमें वही चीज़ हमको दें। हम उससे एक्स्ट्रा तो कुछ चीज़ मांग नहीं रहे हैं। इसमें मतलब ये डायलॉग का ये या यूनियंस के साथ बात करने का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये यूनियंस के साथ बार बार मीटिंग अब पहले आरटीओ साहब ने भी कहा और पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। वो तो बात की बात है, पहले तो हमारे पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमारे पास परमिट ही नहीं है। अब जब हमारे पास परमिट आ जाएगा उसके बाद वो यूनियन का बात होता है, गवर्नमेंट अपना काम करे, हम यूनियन अपना काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रेसिडेंट करगिल टैक्सी यूनियन बात कर रहे थे और ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है सभी स्टेक होल्डर के साथ मुलाकात करने के बाद। उनका कहना है कि आज से संडे तक जिस तरह की रूटीन है चक्का जाम टैक्सीज के ऊपर रहेगा और संडे के बाद से स्टेक होल्डर की सपोर्ट से मदद से कंटिन्यूअसली फर्स्ट फेज के तहत 4 दिनों के लिए कंप्लीट शटडाउन करगिल में देखने को मिल सकता है। फिलहाल टैक्सी यूनियन और ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डिमांड यह है कि परमिट के इशू को लेकर आप अपना जो प्रोटेस्ट हैं अपनी डिमांड को तेज करते हुए सभी स्टेक होल्डर्स का मदद लिया है और संडे से 4 दिनों के लिए कंप्लीट शटडाउन करगिल में देखने को मिल सकता है। बने रहे गुलिस्तान में पल पल के अपडेट्स के लिए मुसातुमिली के साथ मोहम्मद साहब।